नमस्कार, मैं आदर्श और आप देख रहे हैं द यूपी खबर। ट्विटर पर रोज कोई ना कोई ट्रेंड चलता रहता है, चाहे वो राजनीति से जुड़ा हो, खेल से या फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से। लेकिन आजकल छात्र अपनी बातों को रखने के लिए और जिम्मेदार अधिकारी तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं। इसी क्रम में कल एक ट्रेंड ट्विटर पर चल रहा था जो था कि #जस्टिस फॉर रेलवे स्टूडेंट्स। जब हमने इसकी जांच पड़ताल की तो पता चला कि दरअसल आरआरबी एनटीपीसी के छात्र रिजल्ट घोषित करने के लिए ट्रेंड चला रहे हैं। और जब इसके बारे में और जांच की तो हमारे देश की जिम्मेदार सरकार और रेलवे विभाग की लापरवाही और गैर जिम्मेदारी साफ दिखाई पड़ी। और उन छात्रों का दुख जो साल साल मेहनत करते हैं और फिर उन्हें अपनी मेहनत का रिजल्ट पाने के लिए ट्विटर पर ट्रेंड चलाकर जिम्मेदार विभाग को यह याद दिलाना पड़ता है कि आपने एग्जाम का पेपर करवाया था, शायद उसका रिजल्ट देना भूल गए। आरसी ग्रुप डी का एग्जाम कैलेंडर और आरआरबी एनटीपीसी का रिजल्ट जल्दी से जल्दी जारी करें और दिसंबर के अंत तक जारी कर दें, क्योंकि हम लोग 3 साल से इस तैयारी में लगे हुए हैं। अभी तक ना ही तो रिजल्ट का पता है और ना ही ग्रुप डी का एग्ज़ाम डेट का। आप बताइए, हम लोग कितना दिन तक बेरोजगार ऐसे बैठे रहे और पढ़ के थक गए हैं। अब हम लोग से ये नहीं होता है, इतना इंतज़ार नहीं होता है। आपसे विनती है कि आप बहुत जल्द से जल्द एग्ज़ाम कैलेंडर और एनटीपीसी का रिजल्ट जारी करें। अब आपको बताते हैं कि आखिर हुआ क्या है। दरअसल आरआरबी एनटीपीसी ने 5 महीने पहले एक परीक्षा का आयोजन करवाया था। कोरोना को मद्देनजर रखते हुए इस परीक्षा को ऑनलाइन मोड में कराया गया था, जिससे करीब 1 करोड़ छात्रों ने भाग लिया था। छात्रों ने पेपर दिया, उसके बाद 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, 3 और फिर 4। लेकिन शायद रेलवे विभाग परीक्षा कराने के बाद यह भी भूल जाता है कि रिजल्ट भी घोषित करना होता है। अब 5 महीने बीत गए हैं और छात्रों के सब्र का बांध टूटने लगा है, तो ट्विटर का सहारा लेकर उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया। और सिर्फ यही भर्ती नहीं, इसके अलावा बोर्ड ने ग्रुप डी भर्ती की डेट्स पर भी अभी भी कोई अपडेट नहीं दी है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन परीक्षाओं का नोटिफिकेशन मार्च 2019 में ही जारी कर दिया गया था। मतलब लगभग 3 साल हो गए हैं और भर्तियां वहीं की वहीं अटकी हुई। नमस्कार सरकार, मैं बेरोजगार, नाम रवि, जिला नागौर से हूँ। सर, आज 3 साल होने को है रेलवे ग्रुप डी की भर्ती निकले, लेकिन अभी तक रेलवे ग्रुप डी परीक्षा का कोई अता पता नहीं है। सर, आप तो परिवार वाले भी सपोर्ट करना बंद कर दिए हैं, क्योंकि घर का खर्च पापा के 300 रुपये की मजदूरी से नहीं चलता है सर। और कितना पढ़ाएंगे हमें घर वाले, जब 3-3 साल तक कोई परीक्षा ही ना हो। अब मुझे भी मजदूरी ही करनी है, तो क्या फ़ायदा सर इतना पढ़ लिख कर। आज 3 साल हो गए हैं, पढ़ के भी परेशान हो गए हैं, जब परीक्षा ही नहीं होती है। अब बस करो सर, प्लीज़ परीक्षा करवाओ, हमें क्यों मौत के मुंह में धकेल रहे हो सर। वहीं छात्रों ने सोशल मीडिया के जरिए रेलवे विभाग और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को टैग करते हुए कुछ मांगे रखी हैं, जिनमें रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी ट्रेनिंग और ज्वाइनिंग डेट्स की मांग की है। वहीं दूसरी मांग ग्रुप डी के एग्जाम कराने की बात कही। वहीं रेलवे में नई वैकेंसी के साथ आईआरएमएस के एग्जाम कराने की मांग भी की जा रही। और इन सब के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी बेसुध हैं। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि इन सब के बाद ये रेलवे विभाग छात्रों की बात सुनेगा या नहीं। फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहें द यूपी खबर के साथ। नमस्कार।